हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों का एग्ज़ाम है, यानी आज के डेट में आप लोगों का इतिहास का पेपर का एग्ज़ाम है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों के आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 50 नॉन स्टॉप प्रश्न है, यानी क्विक रिवीजन के लिए है। ये प्रश्न आपको याद नहीं करना है, ये प्रश्न सिर्फ आपको देखना है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन आप सही लगा रहे हैं। ईमानदारी के साथ आप क्लिक करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर मैं जो 50 क्वेश्चन में अभी तक क्लिक किए उसमें से मेरा 49 सही हुआ है, 48 सही हुआ है, जितना भी सही हुआ है आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताएँ। ये सिर्फ क्विक रिविज़न के लिए है। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और कोई कैंडिडेट अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है। ये सिर्फ आपको देखना है और ईमानदारी के साथ आपको क्लिक करना है कि जो सच में जो क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ वो आपको आता है या नहीं। ठीक है, कॉमेंट बॉक्स में बताएँ कि सर मुझे 50 में 20 क्वेश्चन आया, 50 में 50 क्वेश्चन आया है, कॉमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए कि जहांगीर का शासनकाल क्या है, तो याद रखिएगा जो जहांगीर है उनका शासनकाल क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा 1605 से 1627। चलिए इसी हम सिर्फ आपको नॉन स्टॉप क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए इस सिर्फ रिवीजन के लिए है। सुलह एक कुल का शाब्दिक मतलब है, यानी इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी सार्वभौमिक शांति। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। जब क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। क्वेश्चन है कि जीतल क्या था, जीतल जो है वो क्या था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा सिक्का। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथे बौद्ध परिषद की शासनकाल में हुई थी, किसके शासनकाल में चौथा बौद्ध जो हुआ था वो किसके शासनकाल में हुई थी, तो याद रखिएगा कनिष्क। किसके साथ में, कनिष्क। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था, तो सभी को पता है कि जो कुरुक्षेत्र है वो किसने जीता था, पांडवों ने जीता था। ऑप्शन नंबर है इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नॉन स्टॉप प्रश्न है। पंचतंत्र की रचना किसने किया था, तो याद रखिएगा पंचतंत्र की जो रचना है वो किसने किया था, तो याद रखिएगा विष्णु शर्मा ने। किसने किया था, ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के काल से जाने जाते हैं, तो सभी स्टूडेंट को पता है गुप्त काल। ये आपको देखना है और क्विक रिवीजन के लिए है। ये क्वेश्चन जो याद करने के लिए आपको नहीं दिया गया है, सिर्फ रिविजन करना है। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था, तो याद रखिएगा कैसा था, तो इसका जो 10 का जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से आज आपके एग्जाम में पेपर में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उनका जो राइट आंसर होना चाहिए चीन की सभ्यता, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका क्षेत्रफल किस आकार का था, तो याद रखिएगा त्रिभुजा आकार। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्यों चलते हैं। ये जो फटाफट रिवीजन के लिए इस तरह से, और आप चाह रहे कि सर मुझे रिवीजन करवाएं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुषों को एक साथ दफन किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा रगीगढ़ी। देन अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे उनका नाम क्या था, तो याद रखिएगा इनका जो नाम था इनमें से सभी, यानी यहाँ जो ऑप्शन देख पा रहे हैं उनमें से सभी थे। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा भारत का जो अंतिम वायसराय है वो कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही होगा श्री राजगोपालाचार्य। देन अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इनका जो राइट आंसर होना चाहिए ना ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ये किसने कहा था, तो याद रखिएगा जो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर वुड का डिस्पैच। ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। संथाल विद्रोह का नेता कौन था, जो संथाल विद्रोह है उनका नेता था सिद्धू कान्हू। कौन था, सिद्धू और कान्हू। देन अगला क्वेश्चन क्यों चलूँ। क्वेश्चन नंबर 22 उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था। इसी तरह से आज के पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 22 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा बिरसा मुंडा।
अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। तो जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 है 23, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए मद्रास। कहाँ लागू किया गया था, मद्रास। अगला क्वेश्चन चलते कोल विद्रोह का नेता कौन था। तो याद रखिएगा कोल विद्रोह जो है उनका जो नेता थे वो होगा सिद्धू कान्हू। ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। जो सलीम चिश्ती की दरगाह है वो कहाँ स्थित है, आगरा में। कहाँ स्थित है माय डियर स्टूडेंट, आगरा में। एक क्विक रिवीजन है, फटाफट आपको रिवीजन में करवा रहा हूँ ताकि पेपर में आपसे 40 में से 40 क्वेश्चन आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं। तो याद रखिए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था। जो कोलकाता में है वो एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया था विलियम जॉन्स। किसने किया था, ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है। जो बाबर है उनके आत्मकथा का क्या नाम है, तो याद रखिएगा बाबरनामा। क्या नाम है, बाबरनामा। अगला क्वेश्चन के चलते पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुई थी। जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो किस वर्ष हुई थी, तो यह 1526। अगर दूसरा युद्ध पूछा जाए तो 1556, ये भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन के चलते कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर होगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 31, बाबर ने भारत के किस भाग पर पहला आक्रमण किया था। तो 31 का जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इनके बिल्कुल सही उत्तर होगा। देन अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, बाबर ने बादशाह कब जीता था। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 का सी, यानी 1520। देन अगला क्वेश्चन क्यों रिमूव करते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो अभी जस्ट में बताया पानीपत की जो लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस रण कौशल को प्रदर्शन किया था। तो याद रखिएगा जो क्वेश्चन है आपका 34, इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, तुलगमा। किसको किया था, तुलगमा। देन अगला क्वेश्चन क्यों रिमूव करते हैं, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो 36 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर का। किसका जन्म हुआ था, कबीर का। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अभी हमने जस्ट कहा था कि जो कबीर है उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। कहाँ हुआ था, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, पश्चिमी किस राज्य की रानी थी। जो पश्चिमी है वो किस राज्य की रानी थी। तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा मेवाड़ का। देन अगला क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। क्वेश्चन है कि चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। जो चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ है वो किसने निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा राणा कुंभ। किसने करवाया था, राणा कुंभ। देन अगला क्वेश्चन को जब मैं मूव करूँ क्वेश्चन नंबर 41, फटाफट ये रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए आपको एयरफोन लगा के सिर्फ सुनना है। एग्जाम देने से पहले ये सुन लीजिएगा। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाई जो दरवाजा उसका निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। तो मैंने कल ही बताया था कि जो प्रथम बौद्ध संगीत था वो हुआ था राजगीर में। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुई थी। जो द्वितीय बौद्ध संगीत है उनका आयोजन कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, वैशाली में। देन अगला क्वेश्चन को चलते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा जो चतुर्थ बौद्ध संगीत है उनका आयोजन हुआ था श्रीनगर में। कहाँ हुआ था, श्रीनगर में। देन अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे। तो जो इसका राइट आंसर होना चाहिए इंद्र। कौन थे माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, इंद्र। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। जो अर्थशास्त्र एक बुक है उसमें कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। तो 8 प्रकार के। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। अगला क्वेश्चन के चलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे। तो याद रखिएगा हैन सेंग। कौन थे, हैन सेंग। देन अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने 51। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला है। तो याद रखिएगा जो विशाल स्नानागार है वो कहाँ से मिला था। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। तो माय डियर स्टूडेंट ये क्विक रिवीजन के लिए अगर आप चाह रहे हैं कि सर एग्जाम से पहले और मुझे इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आप लोग करवाइए, और तो मैं करवाने के लिए तैयार हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं सबसे पहले कि जो 50 क्वेश्चन में बताया है उसमें से कितना सही किए हैं आप, वो आपको बताना है। और दूसरा अगर आपको चाह रहे हैं कि सर मैं और क्विक रिवीजन करूँ तो उसके लिए कॉमेंट बॉक्स में आप लोग बताएँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस तरह से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।